हिंचीन कशीदगी के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुल जमाती मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग आज शाम 5 बजे होगी। इस मीटिंग में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी, सीपीआई लीडर डी राजा, एनसीपी सरबराह शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस सरबराह ममता बनर्जी, शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे समेत दीगर जमातों के सरबराहान शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में सरहद पर जारी कशीदगी के मामले और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कुल जमाती मीटिंग में आरजेडी को मदऊ नहीं किया गया है, जिसके बाद आरजेडी ने ट्वीट करते हुए पीएम से पूछा किस बुनियाद पर इस इजलास में पार्टियों को मदऊ किया गया है। हमारे नुमाइंदे विनीत हमारे साथ जुड़ चुके। विनीत, आज कुल जमाती मीटिंग है, सभी पार्टियों के प्रेसिडेंट्स को इस मीटिंग में बुलाया गया है। कौन कौन पार्टीज के प्रेसिडेंट इस मीटिंग में आ रहे हैं और किन बातों को लेकर जो है इस मीटिंग में खास तौर से डिस्कशन होगा? जी मुनज़्ज़म, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से भारत चीन सीमा विवाद हुआ है और उसके बाद की जो स्थिति हुई है उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। हमारे जो सूत्र है हमें बता रहे हैं कि कल इसी को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी और विस्तृत चर्चा की थी। और उसके बाद जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने सभी जो लीडर्स हैं उन्हें फ़ोन किया था, उन्हें एक तरफ से औपचारिक निमंत्रण दिया था और साथ ही साथ डिस्कस किया था, एजेंडे के बारे में जानकारी दी थी कि आखिरकार किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, चर्चा होनी है, इसके बारे में जानकारी दी थी और मैं सभी से बातचीत में किया था। हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने, जिसमें आरजेडी का हमने नाम लिया, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके इसके बारे में पूछा है। आम आदमी पार्टी भी जो है उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताई है कि आखिरकार उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन एक जो बड़ी बात यहाँ पर यह है कि केंद्र सरकार की एक पहल है जिसके तहत वो सभी पार्टियों के साथ चर्चा करना चाहती है, ऑल पार्टी मीटिंग में चर्चा करना चाहती है। और जिस तरह से भारत चीन सीमा विवाद बढ़ा है, चीन पर जो सीमा पर जो स्थिति है उसको लेकर के चर्चा की जाएगी और सभी से रायशुमारी की जाएगी कि आखिरकार किन कदमों के साथ आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि यह काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है। और ऐसे में मुद्दे पर हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब बात कही थी तब उन्होंने सीएम कॉन्फ्रेंस के पहले भारत चीन मुद्दों पर अपनी बात रखी थी और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बात रखी थी कि वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर सभी से बात किया जाए। और उसी के बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि उन्होंने आज के दिन में 19 तारीख को शाम 5 बजे ऑल पार्टी में मीटिंग बुलाई है। ये जो मीटिंग होगी वो वर्चुअल माध्यम से मीटिंग होगी और सभी जो प्रमुख पार्टियां हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो शिरकत करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सभी पार्टियों के प्रमुखों के साथ राजनाथ सिंह ने औपचारिक तौर पर चर्चा की और साफ तौर पर एजेंडे के बारे में जानकारी दी। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की और उन्हें इस मीटिंग के एजेंडे के बारे में जानकारी दी कि आखिरकार किन मुद्दों पर भारत में चीन में सीमा विवाद पर जिस तरह से डिस्कशन किया जाएगा, किन में गाइडलाइन मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। औपचारिक निमंत्रण जो है वो फोन करके सभी को दिया। जी बिल्कुल। विनीत, जो पार्टीज एक्सक्लूड हुई है, क्या बीजेपी की तरफ से कोई बयान आया है कि किन बुनियाद पर एक्सक्लूड हुई है? जी, मैंने एक बात ये जो मीटिंग बुलाई है वो सरकार ने बुलाई है, केंद्र सरकार ने बुलाई है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई ऐसा सफाई नहीं दिया गया है या क्राइटेरिया नहीं तय किया गया है। लेकिन जिस तरह से बातें हमें नज़र आ रही है या जिस तरह से ये लग रहा है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, मुख्यतः उन्हीं पार्टियों को बुलाया गया है जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। हालांकि जिन पार्टियों ने अपनी नाराजगी पे जताई है कि उन्हें बुलाया नहीं गया, उसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आरजेडी जो है तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि आखिरकार उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, उन्होंने जानना चाहा कि आखिरकार क्या क्राइटेरिया था। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन जिस तरह से बात यहाँ पर सामने आ रही है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्रमुख दल
और राष्ट्रीय दलों को ही बुलाया गया है, जिनका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्व होता है। राष्ट्रीय दल के जिसे चुनाव आयोग ने मान्यता दी है उन्हीं को बुलाया गया है और इसी आधार पर जो पार्टियां में छूट गई हैं, चाहे वो आरजेडी हो, रीजनल पार्टियां शायद इसीलिए छोड़ दिया गया हो। आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, दिल्ली और पंजाब में इनका प्रभाव है और अभी तक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभर कर सामने नहीं आई है, इसीलिए इन्हें भी नहीं बुलाया गया।